अगर जेनरेटर एक्स में कोई सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है तो वो ही ब्रीच। तो प्या के इस टीम मेंबर का सच्चाई आज इस एपिसोड में रिवील होगा, जिसे जानकर आप लोग भी सरप्राइज्ड हो जाओगे। इस 8th एपिसोड का नाम है ब्रीच और ये पूरा एपिसोड ब्रीच के ऊपर ही डेडिकेटेड है। अगर आप भी ब्रीच का राज जानना चाहते हो तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेक्स की आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पे है। वहाँ कुछ टूटे फूटे डॉल्स है। वो उठ के बोलता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। दूसरी ओर प्रोविडेंस के एक फ्लाइंग शिप में सायरन बज रहे होते हैं। 6 हॉलिडे को कांटेक्ट करके पूछते हैं कांटेक्ट टूटे कितना समय हुआ है। हॉलिडे बोलती है 8 मिनट हो गए हैं, हम सब दरवाजा खुले रख रहे हैं, तुम इसके लिए तैयार क्यों नहीं थे। 6 बोलते हैं सवाल जवाब बाद में, फिलहाल रेक्स को वापस लाना मेरा सबसे बड़ा मकसद है, तुम मेरी फिक्र मत करो। यहाँ बोबो बोलता है मेरी तो करो, इस गर्मी में मुझे खुजली होने लगती है। 6 बोलते हैं तुम रेक्स को वापस लाने का कोशिश करो। हॉलिडे बोलती है ये इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, रेक्स को आखिरी बार देखने वाला हमारे साथ है। यहाँ प्रोविडेंस के एजेंट्स तब के एक मेंबर ब्रिज को पकड़ के रखे हुए है, उसके हाथ बंधे हुए है और वो चिल्ला रही है। डॉक्टर हॉलिडे बोलती है इसके पावर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर इसके हाथ बंधे होने की वजह से कुछ काबू में आ गए हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, बस इसे हाथ मत लगाना। दूसरी ओर रेक्स को दिखाया जाता है जो उस अजीब सी जगह पे है। वो प्रोविडेंस को कांटेक्ट करने का कोशिश करता है। रेक्स टू प्रोविडेंस, हेलो कोई है यहाँ पे। वो एक पुतले को देखकर बोलता है मेरा मतलब कोई इंसान। ओ कहाँ फंस गया मैं। इधर हॉलिडे पूछती है वेंकलेस का प्लान क्या है ब्रिज, तुमने रेक्स को कहाँ भेजा है। ब्रिज बोलती है वेंकलेस का इससे क्या लेना देना, हाँ मैं जो चाहती हूँ वो करती हूँ, जैसे कि अब। रेक्स हॉलिडे को कांटेक्ट करके पूछता है कोई है वहाँ। हॉलिडे बोलती है मैं तुम्हें सुन सकती हूँ रेक्स, तुम अपनी लोकेशन बताओ। रेक्स बोलता है पता नहीं, कोई उगड़ प्राइवेट स्कूल जैसा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाहर इतना धुंधला जो है। हॉलिडे बोलती है ब्रिज मेरे हिरासत में है, उससे उगलवाती हूँ। रेक्स बोलता है ब्रिज अब मैं समझा, 1 मिनट में किसी ईभो को ठिकाने लगा रहा हूँ और अगले ही मिनट इस पुतलों के मुर्दा घर में घूम रहा हूँ। हॉलिडे कॉन्टैक्ट में बताती है 6 कह रहे थे ब्रिज अचानक से कहाँ से आई और तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया। एक्चुअली जिस सीन के बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं वो ये एपिसोड स्टार्ट होने से पहले हुआ है, जिसे हमें दिखाया नहीं गया है। रेक्स पूछता है बोबो और 6 का क्या हाल है। 6 यहाँ बोबो से बोलते हैं मेरी ये सलाह नहीं थी कि तुम वहाँ जाओ। बोबो बोलता है सनस्ट्रोक के बारे में आपने सुना नहीं है क्या। ऐसा कहकर वो गुफा के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन अचानक वो बाहर आकर बोलता है खुली हवा में भी घूमना अच्छा होता है और उस गुफा से एक ईभो आता है। रेक्स हॉलिडे को इस जगह के बारे में पता करने के लिए बोलता है। प्रोविडेंस में एजेंट्स रेक्स को ढूंढने का अपना कोशिश जारी रखते हैं। तभी ब्रिज बोलती है वैसे वो स्कूल है, पर वैसे वो स्कूल नहीं है, पर हाँ वो स्कूल तो है। हॉलिडे बोलती है और इसका क्या मतलब हुआ। ब्रिज बोलती है यही के रेक्स स्कूल क्यों जाएगा, वो कोई पागल नहीं, पागल तो तुम हो। हॉलिडे ब्रिज की ऐसे पागलों जैसी बातें सुनकर गुस्से में उसे ग्लास के अंदर बंद कर देती है। हॉलिडे बोलती है रेक्स ब्रिज से बकवास कर रही है, कुछ बता नहीं रही है। रेक्स बोलता है सच में, मुझे लगा वो सब उगल लेगी। इस जगह पे रेक्स को कुछ महसूस होता है, देखने पर उसे यहाँ एक ईभो मिलता है और एक छोटी बच्ची भी। वो बोलता है क्या आप यहाँ के टीचर हो। प्रोविडेंस में ब्रिज बोलती है बहुत मजा आ रहा है। हॉलिडे बोलती है मजा तो अब तुम्हें आएगा। रेक्स उस ईभो को डीएक्टिवेट कर देता है, वो एक औरत बन जाती है। रेक्स बोलता है आप बिल्कुल ठीक हो। वो छोटी बच्ची बोलती है अब वो जा रही है और ऐसा ही होता है, ब्रिज के पोर्टल से वो औरत कहीं चली जाती है। रेक्स कहता है ये क्या था। वो छोटी बच्ची रिप्लाई देती है वो हमेशा टूटा हुआ को खत्म कर देती है। रेक्स ये खबर हॉलिडे को बताता है। ब्रिज यहाँ परेशान होकर बोलती है ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। हॉलिडे रेक्स को बोलती है ये हो ही नहीं सकता, वो मेरे सामने है। रेक्स बोलता है ये हो चुका है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वो उस बच्ची के साथ एक जगह पहुँचता है। ब्रिज बोलती है तुम मुझसे कुछ भी उगलवा नहीं पाओगी। हॉलिडे उसके ऊपर एक लेजर अटैक करती है। ब्रिज उसे एक पोर्टल के थ्रू एक दूसरी जगह पहुंचा देती है। हॉलिडे एजेंट्स को बोलती है उसने अपने बचाव के लिए तुरंत एक पोर्टल खोल दिया, याद है ना, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, ध्यान रखना। वो ब्रिज को बोलती है हमने बस एक लेजर शॉट तुम्हें भेजा और तुमने उसे हेल्सिंकी भेज दिया। एक और लेजर शॉट वो भेजती है, वो अटलांटिक में टेलीपोर्ट होता है। हॉलिडे बोलती है कुछ और शॉट से एक पैटर्न बन जाएगा,
फिर मैं रेक्स को ढूंढ लूंगी। इधर रेक्स उस बच्ची को जो कहता है पर वो हंसती नहीं है। रेक्स को अजीब सा लगता है। रेक्स राइड करता है पर वो बच्ची अजीब सा बिहेव करती है। जब वो आगे जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है। कैसे भी करके अब वो ऊपर आने का कोशिश करके उस जगह पे पहुंच जाता है। रेक्स बोलता है ये जगह बड़ी अजीब सी लग रही है। हॉलिडे को उस जगह का डिटेल पता चल जाता है। वो बोलती है ये जगह है ही नहीं, 2 साल पहले ग्रीनवेल गायब हो गया था, बचा था तो सिर्फ एक क्रेटर। एक दिन बाद वहाँ का हर निवासी सही सलामत आंट वाक में पाया गया पर शहर किसी को भी नहीं मिला। वो ब्रिज को कहती है तुमने उस पर कब्जा किया था ना। ब्रिज कहती है मुझे अपने चमकीली चीजों के लिए जगह चाहिए थी। हॉलिडे कहती है ऑफ कोर्स। वो रेक्स को बताती है रेक्स तुमने पता लगा लिया है। ब्रिज ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाती है। वही रेक्स बोलता है हाँ जानता हूँ, मैं तो जीनियस हूँ, पर हेलो क्या पता लगा लिया है मैंने। हॉलिडे कहती है यही कि ग्रीनवेल ब्रिज का पर्सनल पुतला घर है और तुम उसके लेटेस्ट पुतले हो। वो ब्रिज से पूछती है बताओ तुम ये पुतला घर क्यों छुपा रही हो। उसके ऊपर फिर से लेजर्स फायर किया जाता है। प्रोविडेंस के कंप्यूटर से पता चलता है कि ये सब अटलांटिक के सतह पर पहुंचे हैं, फिर नेवालस, युगाली, श्रीलंका, लेकिन आखिर वाला लेजर शॉट उन्हें नहीं मिलता है और वो शॉट रेक्स के पास आकर पहुंचता है। रेक्स बोलता है अभी अभी आपका एक शॉट यहाँ पर पहुंचा है। ब्रिज बोलती है मुझे वो नहीं चाहिए। यह रेक्स कहता है और अभी अभी यहाँ से निकल चुका है। हॉलिडे के पूछने पर जब वो नहीं बताती तो हॉलिडे एजेंट्स को बोलती है तो फिर करते रहो 10 शॉट हर मिनट। वो बच्ची आकर बोलती है इनकी लड़ाइयाँ उसे बहुत पसंद है। रेक्स देखता है कुछ ईवोस उसके और आ रहे हैं। दूसरी ओर सिक्स और बोबो यहाँ एक ईवो से फाइट कर रहे होते हैं। सिक्स के मना करने के बावजूद भी बोबो लेजर गन चला देता है। उसका ऐसा करते ही उस गुफा से और भी ईवोस आने लगते हैं। हॉलिडे को कांटेक्ट करके सिक्स पूछते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट की क्या अरेंजमेंट है। हॉलिडे रिप्लाई देती है बस 2 मिनट। बोबो बोलता है काश रेक्स यहाँ होता। रेक्स उन ईवोस के साथ फाइट करके उन्हें हरा देता है। तब भी वो बच्ची कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाती है। रेक्स को ये देखकर और भी ज्यादा अजीब लगता है। ब्रिज बोलती है अब मुझे ये भी पसंद नहीं है। तब पोर्टल में से 3 ईवोस प्रोविडेंस में आ जाते हैं। हॉलिडे उन्हें चालाकी से अंडरग्राउंड में भेज देती है। वो एजेंट्स को बोलती है अगली फायरिंग के लिए तैयार हो जाओ, 12 शॉट्स हर मिनट। रेक्स हॉलिडे से कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो डॉक। हॉलिडे बोलती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी रेक्स, ये मेरा वादा है। ब्रिज ने 3 ईवोस उगल दिए थे तो थोड़ी देर हो गई। रेक्स बोलता है वो 3 डसने वाले जानवर, बोबो जैसे सांस वाले। हॉलिडे बोलती है तुम्हें कैसे पता चला रेक्स। रेक्स बोलता है उनके कुछ भाई बंधुओं को अभी ठिकाने लगाया है, शायद तुम्हें ब्रिज के ठुकराए हुए ईवोस मिले हैं। हॉलिडे बोलती है ब्रिज कहती है कि अब वो उन्हें पसंद नहीं करती। वो लड़की बोलती है वो टूट चुके थे, उसे टूटी हुई चीजें पसंद नहीं, वो उन्हें खत्म कर देती है। रेक्स कहता है कुछ समय और यहाँ रहना, सच कहूँ तो मैं खुद टूट जाऊंगा। ऐसा कहकर वो कुछ स्कूटर्स को लात मार के गिरा देता है। ब्रिज चिल्लाती है बस करो। हॉलिडे पूछती है रेक्स अब तुमने क्या किया। रेक्स बोलता है कुछ स्कूटर्स को नीचे गिरा दिया। वो देखता है कि वो स्कूटर्स गायब हो जाते हैं। हॉलिडे बोलती है फिर से करो। रेक्स ऐसा ही करता है। ब्रिज जोर से चिल्लाती है वो मेरे फेवरेट पौधे थे, वो सब पौधे भी गायब हो जाते हैं। हॉलिडे पूछती है वो सब कैसे देख सकती है। रेक्स कहता है शायद जब से ग्रीनवेल निकल लिया था उसने कभी निकाला ही नहीं। हॉलिडे बोलती है एक ऐसा दुनिया जो सिर्फ ये देख सकती है। रेक्स तुम्हारे पास है ना। ब्रिज बोलती है वो मेरा नया खिलौना है। हॉलिडे बोलती है सुना तुमने रेक्स। रेक्स बोलता है हाँ सुन लिया, मुझे हमेशा से किसी संग की लड़की का फेवरेट खिलौना बनना था। वो बच्ची बोलती है मैं उसकी फेवरेट हूँ, अपने शब्द वापस लो। ऐसा कहकर वो बच्ची गुस्सा होने लगती है और बोलती है वो मुझसे बातें करती थी एक दोस्त की तरह, तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था। ऐसा कहकर वो एक ईवो बन जाती है। रेक्स बोलता है ईवो मैं जानता था, इसलिए तुम मेरे जोक्स पे भी नहीं हंसती थी। वो बच्ची ईवो बोलती है मैं तुम्हें तोड़ दूंगी, फिर वो तुम्हें फेंक देगी। दोनों की फाइट होती है। रेक्स इसकी खबर हॉलिडे को देता है। ब्रिज बोलती है रेक्स भी चीजें बना सकता है और वो एकदम नया भी है। दूसरी वाली अब पुरानी हो गई है इसलिए वो मुझे अब पसंद नहीं है। रेक्स बोलता है शायद मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो ईवो बोलती है तुम उसके फेवरेट नहीं हो सकते। रेक्स बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हॉलिडे बोलती है उन शॉट्स को इकट्ठा कर लो, शायद हम इससे एक पोर्टल बना पाए और रेक्स को निकाल सके। सिक्स और बोबो फाइट कर रहे होते हैं। सिक्स कहते हैं हमारा व्हीकल अभी आता ही होगा। बोबो कहता है
क्या कहा आपने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। यहाँ रेक्स ईवो से फाइट करते हुए चीजों को तोड़ने लगता है। हॉलिडे बोलती है तुम वहाँ अभी जो भी कर रहे हो वो सब करते रहो। ब्रिज को बहुत तकलीफ हो रही होती है। हॉलिडे बोलती है तुम सब कुछ नहीं पा सकती, रेक्स तुम्हारा नहीं है। अगर तुम चाहती हो ये सब बंद हो तो तुम रेक्स को जाने दो। ब्रिज कहती है नहीं, रेक्स सिर्फ मेरा है, मेरा नया फेवरेट। जैसे जैसे रेक्स ईवो से फाइट और चीजों को तोड़फोड़ जारी रखता है वैसे वैसे ब्रिज टूटी फूटी चीजों को टेलीपोर्ट कर रही होती है। ब्रिज बोलती है मेरे सारे प्यारे चीज सब बर्बाद कर दिया। वो थक जाती है और उसके बॉडी से लाइट निकलने लगते हैं। हॉलिडे बोलती है यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है। रेक्स बोलता है मुझे बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है और वो बाहर आ जाता है। ब्रिज वहाँ से गायब हो जाती है। रेक्स को सही सलामत देखकर हॉलिडे उसे हक कर लेती है। रेक्स बोलता है मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। जब सिक्स ब्रिज के बारे में पूछते हैं हॉलिडे बताती है कह नहीं सकती, लोगों में तरह तरह के पहलू छुपे होते हैं। बोबो पूछता है वहाँ कैसा लगा? रेक्स बोलता है बहुत अकेलापन महसूस हो रही थी, अपनी लाइफ की शुक्र मना रहा हूँ। बोबो बोलता है हाँ, मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। इस एपिसोड में ब्रिज के टेलीपोर्टेशन पावर का सीक्रेट हमें देखने को मिला है, जैसे कि वो टूटी फूटी चीजों को पसंद नहीं करती है। आखिर में वो गायब हो जाती है। उसका क्या हुआ, वो जिंदा है या नहीं, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना। प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।